हिंसा की जांच करेगी। 10 टीमें हिंसा की जांच करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हिंसा की जगह का जायजा जो है वो भी स्पेशल सेल की टीम्स की ओर से लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल जो हिंसा जहांगीरपुरी में हुई उसकी जांच को और तेज कर दिया गया है। स्पेशल सेल की ओर से हिंसा की जांच की जा रही है। 10 टीमें देखिए गठित यहां पर की गई हैं। दंगा भड़काने और हत्या करने की साजिश के तहत देखिए मामले जो हैं वो बाकायदा दर्ज किए गए। हिंसा वाली जगह पर टीम पहुंची और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं देखिए उनकी ओर से बताया गया कि वाकई में वहां हुआ क्या था कि जब शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई तो वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, आगजनी वहां पर होती और आरोप यहां पर लगाए गए हैं कि गोलीबारी भी की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि और अखिलेश राय जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का हम रुख करेंगे। सृष्टि, सुबह अपनी तस्वीरें हमको यहाँ पर लगातार दिखाई है सुबह से कि किस तरह से सुरक्षा को और पुख्ता वहां पर किया गया है। अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है, हलचल तेज हुई है क्योंकि लोगों का आना जाना जो था वो तस्वीरों में देखने को मिल रहा था। बिल्कुल बरखा, देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाना चाहेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि फोर्स की जो बसें हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रही हैं। पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच रही है, तैनाती यहां पर कर दी गई है। जो आम लोग हैं जो यहां पर रहते हैं, क्योंकि वो तमाम घर हैं, वो बाहर निकल रहे हैं अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए, लेकिन पूरे इलाके को जो है पुलिस ने अपनी जद में ले रखा है। ये तस्वीरें हम आपको बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से कल शोभा यात्रा को निकाला गया, जिसके बाद यहां पर हिंसा भड़क जाती है, जिसके बाद पत्थरबाजी की जाती है, जिसके बाद शीशे की बोतलें लोगों के ऊपर फेंकी जाती हैं, जिसके बाद तलवारें लहराई जाती हैं, जिसके बाद बंदूकें देखी जाती हैं और एक पुलिस वाले पर हमला भी कर दिया जाता है। 6 पुलिस कर्मचारी जख्मी हैं, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बजरंग दल के वो तमाम लोग जिनसे कल हमारे तमाम सहयोगियों ने बातचीत की थी और बताया था कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए थे, किस तरीके से लोगों ने पत्थरबाजी की है। ये जो घर आप बगल बगल में देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए मस्जिद के आसपास, ये जितने घर हैं यहां से चाहे वो महिलाएं हो या फिर बच्चे हों, ये कहा गया और ये तस्वीरों में देखा गया कि उन्होंने पत्थरबाजी की और उन्होंने शीशे की बोतलों का इस्तेमाल किया, जो कांच के टुकड़े सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई दिए। हालांकि सुबह के बाद से आपको बता दें कि साफ सफाई यहां पर की गई अब, लेकिन माहौल को कंट्रोल में करने की जो कोशिश है वो यहां पर लगातार की जा रही है कि माहौल को कंट्रोल किया जाए। एक बार फिर से पीछे हम आपको लिए चलेंगे। हलचल वहां लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अब माना जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो यहां का दौरा कर सकते हैं इलाके, लेकिन मामले पर राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है और सीधे तौर पर कहा गया केजरीवाल की तरफ से कि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पुलिस सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सरकार की है। हमारी जिम्मेदारी, आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? ये अपने आप में वो तमाम बड़ी बात है, लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है। फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने तस्वीरें लगातार दिखाई हैं और अखिलेश राय अब हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, 10 टीमों का गठन किया गया है। जो वहां पे चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि पत्थर पहले से उनके पास थे, तलवारें लहरा रहे थे, बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। दोषियों की पहचान वीडियो फुटेज पर भी होगी, कुछ वीडियो फुटेज भी बरामद हुई है, इससे जुड़ी जानकारी। बिल्कुल, जो इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर पुलिस की खासी नज़र है और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस कई स्तरों पर जांच कर रही है। यही वजह है कि पुलिस की इस मामले में जो स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेशल टीम है, स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच हो, जिसने कि 2 साल पहले दिल्ली दंगों के दौरान इस मामले की जाँच की थी और बड़े मामलों का खुलासा किया था, वो सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर पथराव हुआ था वहाँ पर कुछ लोग, यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को वहां पे जाने से रोका गया है, लेकिन वहां पे उस इलाके पे, उस मोहल्ले के, उस घर के अगल बगल के लोग जो हैं वो वहां पे देखिए इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर पुलिस बड़े पैमाने पर पुलिस वहां तैनात है। बातचीत की जा रही है और पुलिस यहां पे 3 स्तर पे जो काम कर रही है वो 3 स्तर पे काम कर रही है। पहला ये है कि इस इलाके में जो शांति स्थापित करना, उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल, इसके पीछे कौन लोग थे, किसका ये मास्टरमाइंड इसमें कौन था जिसने कि इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, उसको पकड़ना, उन लोगों को पकड़ना जो इसमें इन्वॉल्व थे। तीसरा, इस इलाके में लोगों के अंदर जो भय है उसको दूर करना।
डोर टू डोर जाकर पुलिस वाले ये समझा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं और हम आपको शांति व्यवस्था जो है वो बरकरार रखेंगे। और देखिए कि इस इलाके में इस जगह से ही ये वो जगह है जहां पे कि उस शोभा यात्रा पे हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। तमाम आपने देखा पत्थरबाजी हुई थी, आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। तो हम कह रहे थे कि पुलिस का जो काम है वो 3 स्तर पे चल रहा है, सीसीटीवी उसका एक पार्ट है और हर जगह जिस इलाके में सीसीटीवी है पुलिस उसको जांच कर रही है। और पुलिस के लोगों का ये कहना है कि हम जल्द से जल्द कुछ आइडेंटिफाई लोगों को कर लेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी जो है वो छत पे हो रही थी। सीसीटीवी उसको कैप्चर करने में कुछ जगहों पे नाकाम रहा है, लेकिन जो भी फुटेज मिल रहे हैं हम उस आधार पे जांच करेंगे और काफी तहकीकात के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे किन किन लोगों का इनमें हाथ था, पहचान करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल पहले जब दिल्ली में दंगे हुए थे, काफी बड़े पैमाने पर हुए थे, उसमें भी स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने काफी सीसीटीवी फुटेज और इलाके के लोगों से बातचीत करने के बाद एक खुलासा किया था, बड़ा खुलासा किया था। और पुलिस का ये जो सोर्सेज और अब उम्मीद यही की जा रही है, देखिए अखिलेश, कि जब ये जांच आगे यहाँ पर बढ़ती है एक के बाद एक, तो कौन आखिर इसके पीछे रहा, कैसे ये साजिश रची गई है, ये सब हुआ कैसे, ये सब सामने आ पाया। अखिलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए ये जो हिंसा हुई है उसके बाद ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो हालात जहांगीरपुरी में बने हुए हैं उस पर पुलिस की लगातार नजर है। तस्वीरें दरअसल निकलकर सामने आई थी जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल, देखिए यहाँ पर ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं, उस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो वहां पर गलियां मौजूद हैं, कैसे लोग वहां पर हैं, कहां पर मौजूद हैं, क्या किसी और तरह की कोई हलचल तो नहीं हो रही है, उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल